हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। यदि किसी कण के संवेग के मापन में त्रुटि प्लस 100% है तो गतिज ऊर्जा के मापन में त्रुटि होगी। यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मूल अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मूल अवधारणा है वह है संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध। हमारे पास यहाँ पे जो कण का संवेग दे रखा है, अगर हम उसका प्रारंभिक संवेग की बात करें तो प्रारंभिक संवेग अगर हम यहाँ पे माने तो ये पी हम लिख सकते हैं। जो इसका अंतिम संवेग होगा यानी त्रुटि के बाद जो इसका संवेग हमारे पास आएगा, इसको हम पी के बराबर लिख सकते हैं। और हमें पता है कि जो गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है उसको हम दिखाते हैं। यहाँ पे गतिज ऊर्जा को हम के से दिखा देते हैं, बराबर संवेग का वर्ग बटे 2 गुणांक द्रव्यमान। तो यहाँ पे अगर हम देखें, द्रव्यमान हमारे पास नियत होता है, तो यहाँ से हमारे पास जो संवेग के मापन में त्रुटि हुई है उसकी वजह से जो संवेग का मान होगा उसे हम लिख सकते हैं पीएफ के बराबर। तो संवेग का मान पीएफ हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास प्रारंभिक संवेग था प्लस उसमें हमारे पास 100% की त्रुटि आ रही है यानी पी आई गुणा 100%, 100/100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणा पी के बराबर। यानी जो मापन में त्रुटि आई है, त्रुटि के बाद जो हमारे पास संवेग का मान बना है वो बना है जो हमारे पास वास्तविक मान होगा उसका 2 गुना। अब हम यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है उसमें अगर प्रतिशत त्रुटि की बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बटे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और ये हमारे पास जो पूरा मान है ये 100 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास अंतिम गतिज ऊर्जा है, अगर हम उसको संवेग के संदर्भ में यहाँ पे लिखें तो उसका मान हो जाएगा पीएफ फाइनल का वर्ग बटे 2 गुणा द्रव्यमान माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा पी का वर्ग बटे 2m, और ये पूरा विभाजित हो जाएगा यहाँ पे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से, जिसको हम लिख सकते हैं पी का वर्ग बटे 2m, और ये पूरा मान हमारे पास यहाँ पे 100 से गुणा हो जाएगा। 100 से गुणा हम इसलिए करें ताकि इसको प्रतिशत त्रुटि में बदल दें। तो जो 2 गुणा द्रव्यमान है वो हमारे पास यहाँ से हट जाएगा, और अगर हम देखें तो जो प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी वो आ जाएगी पीएफ का वर्ग। पीएफ का जो वर्ग है अगर हम इसको प्रारंभिक संवेग से बदल दें, जो हमारे पास अंतिम संवेग या मापन के बाद जो संवेग आया है पीएफ, उसका मान प्रारंभिक संवेग का 2 गुना है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणा प्रारंभिक संवेग का वर्ग माइनस प्रारंभिक संवेग का वर्ग बटे 2m। तो यहाँ से हमारा हट गया, ये आ जाएगा प्रारंभिक संवेग का वर्ग गुणा 100। तो जो प्रारंभिक संवेग है पी का वर्ग ये हमारे पास हट जाएगा, और यहाँ पे जो मान है ये आ जाएगा 2 का वर्ग 4 माइनस 1 बटे 1 गुणा 100। तो ये आ जाएगा 300% के बराबर। यानी हमारे पास जो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि होगी अगर हम उसकी बात करें यहाँ पे, तो इसका मान आ जाएगा 300% के बराबर। दिए गए प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें, यदि किसी कण के संवेग के मापन में त्रुटि 100% है तो गतिज ऊर्जा के मापन में त्रुटि होगी 300%। विकल्प सी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।